बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिजिकॉन कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पावर्ड बाय आवर स्कोप टेक्नोलॉजी। मैं हूं मोहम्मद अहसन अदील, सीनियर डेवलपर। हम इसमें हमारा कोर्स कैटेगरी में हमारा कोर्स है वेब डेवलपमेंट का, और उसमें हम कोर्स जो हमने स्टार्ट किया हुआ है वो है HTML5 और CSS3। हम इसके अब तक 6 लेक्चर कर चुके हैं। आज हम अपना 7th लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं, जो है HTML इमेजेस। HTML इमेजेस में हम लोग जो है, जैसे हमारे पास इमेजेस होती हैं, जैसे ये मेरे पास एक इमेज है, ठीक। HTML इमेजेस में हम इन इमेजेस को जो है वो यूज़ करते हैं। हमारे पास इमेजेस एक्सटेंशन होती हैं, जैसे ये मेरे पास एक गिफ इमेज है, ये मेरे पास एक JPG इमेज है, और ये मेरे पास एक PNG इमेज है। PNG इमेजेस मोस्टली हम ट्रांसपेरेंट इमेजेस जो होती हैं वो हम यूज़ करते हैं, जैसे हमारे लोगोज वगैरह हो गए। तो इनको हम वेब पेज में किस तरह से यूज़ करते हैं आज हम ये देखेंगे, ठीक। इसका सिंटैक्स हमारे पास क्या है? सिंटैक्स इसका हमारे पास ये है कि हम जो टैग यूज़ करते हैं वो है इमेजेस का। उसके बाद हम एक एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं सोर्स। सोर्स मीन जरिया या पाथ, जिस जगह पे वो इमेज पड़ी है उसका एड्रेस, ठीक, या इमेज का नाम डॉट उसकी एक्सटेंशन। अल्ट के टैग में हम जो लिखते हैं वो एक्चुअली में हमारी SEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए बहुत ज़रूरी होता है हमारी, क्योंकि इमेजेस जो हैं वो सर्च में नहीं आ सकती। तो इसलिए हम जो है वो जो सर्च इंजन है वो हमेशा जस्ट कीवर्ड रिटर्न लेटर्स को फॉलो करता है या रीड करता है। तो इसलिए हम अल्ट में वो इस इमेज का नाम दे देते हैं, ताकि अगर हम गूगल से सर्च करें तो ये इमेज हमारे पास व्यू हो जाए, ठीक। इसका दूसरा बड़ा बेनिफिट ये होता है कि अगर आपकी इमेज का एड्रेस गलत हो जाता है या कुछ ऐसी कोई प्रॉब्लम बन जाती है, तो दूसरा बड़ा इसका बेनिफिट ये है कि ये उस जगह पे हमें ये तो कम से कम लिखा हुआ आ जाता है कि इस जगह पे इमेज थी कौन सी। उसके बाद इसके दो एट्रीब्यूट्स हाइट और विड्थ जो हम लोग यूज़ करते हैं कि इमेज की हमने हाइट क्या रखनी है और विड्थ क्या रखनी है, ठीक। इसकी हम प्रैक्टिस करके देखते हैं। ये मेरे पास एक इमेज है। मैं आपको ये जो है वो आपको कहूँगा कि आप सबसे पहले अपने डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बनाएं, प्रोजेक्ट इमेजेस के नाम का, ठीक है। ज़रूरी नहीं है, फोल्डर आप किसी भी नाम से बना सकते हैं। उसके अंदर आप एक फोल्डर बनाएं इमेजेस। आपने जितनी भी इमेजेस यूज करनी है वो आप इस इमेजेस के फोल्डर में रखें, और जो आपकी HTML की फाइल है उसको, जो इमेजेस हम यूज करेंगे वो इसमें आप रखें, और जो आपकी HTML की फाइल है उसको आप यहाँ पे सेव करें, इस जगह पे, ठीक है। इसका बेनिफिट ये होगा कि हमें जो है ना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मैं ये इमेज यहाँ से कट करके इसी में रख देता हूँ, इमेजेस में पेस्ट कर दी मैंने। ये मेरे पास लोगो है। अब जो मेरी फाइल है इसकी HTML की, इसे हम ओपन कर लेते हैं। तो ये हमारे पास जो है बाय डिफ़ॉल्ट हर पेज में जो होता है ये मैंने पहले से लिख लिया। तो क्योंकि इस पर हम बहुत ज़्यादा डिस्कशन कर चुके हैं, तो आई थिंक सो कि इससे ज़्यादा डिस्कशन करने की हमें ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पे एक टैग लगाते हैं IMG, यानी कि इमेज का। उसके बाद SRC सोर्स का टैग स्पेस देके, सोर्स का एट्रीब्यूट स्पेस देके इक्वल टू डबल कोट्स, और डबल कोट्स के अंदर हम कहते हैं जी यहाँ से जहाँ पे ये फाइल सेव होगी हमारी, वहाँ पे इमेजेस का एक फोल्डर है, उसके अंदर logo.png की फाइल एक इमेज पड़ी है, वो गेट कर ले, ठीक। तो अल्ट में मैं कह देता हूं कि ये हमारे पास आवर स्कोप का लोगो है, ठीक। अच्छा, अब मैं इसे ज़रा क्लोज करता हूं और मैं इस फाइल को सेव करता हूं। वही हमने जो प्रोजेक्ट इमेजेस बनाया था इस जगह पे, चलें इंडेक्स के नाम से कर लेते हैं। आप किसी भी नाम से कर सकते हैं, मैं index.html के नाम से कर लेता हूँ। मैंने इसे सेव किया। अब हम चेक करते हैं, ये देखें, इसे मैं डबल क्लिक करके ओपन करता हूँ तो ये मेरे पास इमेज आ गई है।
ओवर स्कोप की। अच्छा, इसका डिफ़ॉल्ट साइज अगर हम चेक करें तो इसका डिफ़ॉल्ट साइज वही है जो हमारे पास इमेज का साइज है। अगर हमने इसे इंक्रीज या डिक्रीज करना हो तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्पेस देके इसकी हाइट इज इक्वल टू चलें 200 कर देते हैं और विड्थ इज इक्वल टू 350 कर देते हैं। अब मैं इसे सेव करता हूं तो देखें ये इमेज हमारे पास जो है वो लार्ज, जो मैंने उसका साइज दिया है वो उस इमेज का साइज भी वही हो गया है। ठीक, अच्छा एक चीज और आपको बताता चलूं इसमें कि अगर हमें ज़रूरत पड़े कि हम इस इमेज को सेंटर में लेके आना चाहते हैं तो फिर हम यहाँ पे सेंटर का टैग यूज़ करते हैं और एंडिंग में भी हम जो है वो सेंटर का टैग ही यूज़ करेंगे। यानी कि यहाँ से लेके सेंटर ओपन से लेके सेंटर क्लोजिंग तक हमारे पास ये इस जगह से लेके इस हिस्से को, और इसके दरमियान में जो हमारे पास कंटेंट आता है वो ये है। अच्छा, ये हमें ये बताता है कि ये जो हमारे पास कंटेंट है ये हमारे पास सेंटर में हो जाएगा। हम इसे चेक करते हैं, इसे मैं सेव करता हूँ Ctrl+S से और उसके बाद मैं इसको ओपन करके जब रिफ्रेश करूंगा तो ये हमारे पास सेंटर में आ जाएगा। ठीक, अच्छा इसके बाद एक टैग मैं आपको और बताना चाहूंगा कि अगर हम ये चाहते हैं कि ये सेंटर में ना हो, सेंटर हम इसका खत्म कर देते हैं, हम ये चाहते हैं कि ये हमारे पास एक स्क्रिप्ट की तरह या स्ट्रिप की तरह, जैसे टीवी में न्यूज़ नीचे चल रही होती है, इस तरह से चले, तो उसके लिए हम यहाँ पे लगाते हैं मार्क यू का टैग हम यूज करते हैं और उसी को हम एंड भी कर देते हैं मार्क यू। इसके दरमियान में जो भी चीज आएगी, बेशक वो इमेज है या कुछ लिखा हुआ है, चले मैं इससे पहले यहाँ पे लिख भी देता हूँ। ठीक, इमेज है या कुछ लिखा हुआ है, इसको जब हम रिफ्रेश करेंगे तो ये इस तरह से चलना शुरू हो जाएगा। ठीक, ये देखें ये पहले ऐसा लिखा हुआ और उसके बाद जो है वो इमेज आ रही है। जरूरी नहीं है कि आप इसमें इमेज दें, आप कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, फर्दर हम इसे आगे जाके थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, अभी हमने जो है वो इतना काफ़ी है। ठीक, ये था हमारे पास इमेज का टैग। हम इसमें इसकी हाइट विड्थ सेट कर सकते हैं, इमेज का नेम दे सकते हैं जो हमारे पास। अच्छा, ये नेम हमारे लिए क्यों ज़रूरी, फर्ज करो मैं इसका जो है वो एड्रेस मेरे पास गलत हो गया, मैं अभी इसे सेव करता हूँ, हम चेक करते हैं तो ये देखें ये मेरे पास इमेज का डब्बा तो बना हुआ आ रहा है लेकिन वो इमेज नहीं आ रही, लेकिन इसके ऊपर लिखा हुआ है कि यहाँ पे ओवरस्कोप का लोगो है। तो इससे हमें ये अंदाजा हो जाता है कि एटलीस्ट इस इमेज पे है क्या। कभी ऐसा होता है कि इमेज लोड नहीं होती या कोई प्रॉब्लम आ जाता है या पाथ गलत हो जाता है, तो कम से कम हमारे पास रिटर्न में तो लिखा हुआ है कि यहाँ पे इमेज है कौन सी। अगर हम अपने पेज पे बहुत सारी इमेजेस यूज कर रहे हैं तो फिर हमारे लिए ये आसानी होती है इसे यूज करने की। ये था हमारा आज का लेक्चर, इंशाल्लाह मुलाकात होती है कल। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमारी वेबसाइट पे यहाँ पे आप कमेंट ऐड कर सकते हैं, और इसके अलावा हमारी वेबसाइट digicon.pk पे स्पोर्ट इंजीनियर से भी रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफिज़।